एल्डन ब्रिज एक समय बहुत शांत टाउन था। घाटियों में बसा, पहाड़ियों से घिरा, एकदम परफेक्ट। लोग बहुत अच्छे थे, उनकी जेनरोसिटी फेमस थी। लेकिन कुछ टाइम से एल्डन ब्रिज पे एक अंधेरा छा गया। अजीबोगरीब चोरियां होने लगी, लॉक्ड घरों से कीमती सामान गायब, म्यूजियम से प्रीशियस चीजें गायब। डर और डाउट ने लोगों को घेर लिया। लोकल कांस्टेबल बार्थोलोम्यू अच्छा आदमी था पर थोड़ा कंफ्यूज्ड, वो भी परेशान था। उसने सारे तरीके ट्राई कर लिए। नो फिंगरप्रिंट्स, नो फोर्स्ड एंट्री, नो विटनेसेस। लोग कर्सेस और भूतों की बातें करने लगे। मजबूर होकर मेयर ने बाहर से हेल्प मंगाई। उन्हें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो अननोन चीजों को हैंडल कर सके। उन्हें एलारिक वॉस जैसा कोई चाहिए था। एलारिक वॉस, मिस्ट्री में छुपा हुआ आदमी। एक धुंध भरी सुबह वो एल्डन ब्रिज पहुंचा। उसकी कैरेज धुंधले स्काई में एक सिलुएट की तरह, लंबा, पतला, पियर्सिंग ब्लू आईज, जैसे आपको आर पार देख लेते हों। उसके लिप्स हमेशा सोच में बंद, कॉर्नर पे एक नोविंग स्माइल। उसके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस थी। बॉस आम डिटेक्टिव्स जैसा नहीं था। वो ऐसे केसेस लेता था जो दूसरे इम्पॉसिबल मानते थे, केसेस जो लॉजिक से परे थे, केसेस जिनमें सुपरनैचुरल का हिंट होता था। उसमें ऑर्डिनरी से आगे देखने की अद्भुत क्षमता थी। वो अनसीन की भाषा समझ सकता था और उसे लगा कि एल्डन ब्रिज में अनसीन बहुत ज्यादा एक्टिव है। वॉस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट जगह से शुरू की, टाउन म्यूजियम। क्यूरेटर मिस्टर टिबेट, एक घबराया हुआ ओल्ड मैन, उसने वॉस को एम्प्टी डिस्प्ले केसेस दिखाए। बात करते हुए टिबेट कांप रहा था। उसकी वॉइस बस एक विस्पर थी। उसने मिसिंग आर्टिफैक्ट्स डिस्क्राइब किए, एक सिल्वर लॉकेट, एक ज्यूएल्ड डैगर और एक स्मॉल वायल जिसमें स्ट्रेंज ग्रीन डस्ट थी। वॉस ध्यान से सुन रहा था। उसकी आईज रूम को स्कैन कर रही थीं, कुछ भी मिस नहीं कर रही थीं। एक क्लू, डिस्प्ले केस के कॉर्नर में वॉस ने एक फेंट शिमरिंग देखी। वो पास गया। उसकी तेज आईज रेजिड्यू को एग्जामिन कर रही थीं। ये एक फाइन एमरल्ड ग्रीन डस्ट थी, सेम कलर जैसी मिस्टर टिबेट ने डिस्क्राइब की थी। वॉस ने डस्ट का एक स्मॉल सैंपल अपनी पॉकेट में रख लिया। ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी। वो ट्रेल फॉलो करेगा, चाहे वो कहीं भी ले जाए। वॉस की इंक्वायरीज उसे टाउन की सबसे ओल्ड रेजिडेंट ओल्ड मैगी के पास ले गईं। मैगी टाउन के एज पे हर्ब्स और एंशिएंट रेमेडीज से घिरे एक स्मॉल कॉटेज में रहती थी। कहा जाता था कि उसे नेचुरल वर्ल्ड से परे की चीजों का नॉलेज है। वॉस अपने क्वाइट नेचर और रिस्पेक्टफुल क्यूरियोसिटी से उसका ट्रस्ट जीतने में कामयाब रहा। वो टाउन का सबसे डार्क लेजेंड शेयर करने को तैयार हो गई। मैगी ने एक पावरफुल सॉर्सरर के बारे में बताया जिसने कभी एल्डन ब्रिज को टेरराइज किया था। उसने बताया कि सॉर्सरर के पास पोटेंट ग्रीन डस्ट से भरी एक वायल थी, एक सब्सटेंस जो उसे डेड पे कंट्रोल देती थी। वो इस डस्ट से तब तक हैवक मचाता रहा जब तक टाउन्सफोल्क एक ब्रेव प्रीस्ट के लीडरशिप में उसके खिलाफ नहीं उठ खड़े हुए। सॉर्सरर हार गया। उसकी बॉडी ओल्ड चर्च के नीचे दफना दी गई और ग्रीन डस्ट वाली वायल गायब हो गई। लेकिन मैगी ने वार्न किया, कुछ इविल्स इजीली रेस्ट नहीं करते। सेक्शन 5, उम्मीद की एक किरण। ग्रीन डस्ट और मिसिंग वायल के लेजेंड ने वॉस की स्पाइन में चिल पैदा कर दी। इसने उसके सस्पिशंस कंफर्म कर दिए। वो किसी एंशिएंट और पावरफुल चीज से डील कर रहा था। लेकिन लेजेंड ने एक ग्लिमर ऑफ होप भी दी। अगर सॉर्सरर ही थेफ्ट्स के पीछे था तो उसे रोकने का कोई वे हो सकता है। वॉस का मानना था कि की सॉर्सरर के पास्ट में है। वॉस ने कई दिन ओल्ड टेक्स्ट्स और टाउन रिकॉर्ड्स पढ़ने में बिताए। उसने चर्च की हिस्ट्री, सॉर्सरर का लेजेंड और उसकी डिफीट के डिटेल स्टडी किए। फाइनली उसे मिल गया एक एंशिएंट डैगर का स्मॉल, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट मेंशन। कहा जाता था कि डैगर का यूज सॉर्सरर को सबड्यू करने के लिए किया गया था। इसे उस प्रीस्ट के साथ दफनाया गया था जिसने उसे डिफीट किया था। सेक्शन 6, अनुष्ठान। वॉस जानता था कि उसे क्या करना है। उसे डैगर ढूंढनी थी। इस नॉलेज के साथ वॉस ओल्ड चर्चयार्ड गया। जैसे ही वो प्रीस्ट की ग्रेव के पास पहुंचा, एयर कोल्ड हो गई। वो एक प्रेजेंस फील कर सकता था, डार्क और वॉचफुल। लेकिन वॉस नहीं डरा। वो पहले भी डार्कनेस का सामना कर चुका था। वो फिर से करेगा। केयरफुली, रिस्पेक्टफुली,
वॉस ने डिग करना शुरू किया। अर्थ कोल्ड और डैम्प थी, लेकिन उसका रिजॉल्व स्ट्रांग था। एक इटर्निटी के बाद उसके शवल ने किसी हार्ड चीज को हिट किया। वहां अर्थ के नीचे एक टार्निश्ड सिल्वर डैगर पड़ी थी। उसकी ब्लेड पे स्ट्रेंज सिंबल्स एच्ड थे। वॉस ने डैगर ऊपर उठाई। वो उसकी पावर अपने हैंड में थ्रमिंग फील कर सकता था। ये सॉर्सरर के टेरर के रेन को एंड करने की की थी। सेक्शन 7, अतीत से आमना सामना। डैगर हाथ में लेकर वॉस टाउन म्यूजियम वापस गया। वो जानता था कि एंटिटी उसके पास आएगी। इसे आर्टिफैक्ट्स चाहिए थे, इट्स फॉर्मर पावर के इकोज। वो इस क्रेविंग को इसके खिलाफ यूज करेगा। उसने स्टोलन आइटम्स को एक टेबल पे अरेंज किया, डैगर सेंटर में रखी। फिर वो वेट करने लगा। जैसे ही मिडनाइट करीब आया, एयर हैवी हो गई, टेम्परेचर गिर गया। एक कोल्ड विंड म्यूजियम से गुजरी, लैंप्स बुझा दी और रूम डार्कनेस में डूब गया। फिर रूम के कॉर्नर से एक फेंट ग्रीन ग्लो निकली। सॉर्सरर की स्पेक्ट्रल फिगर मटीरियलाइज हुई। इट्स आईज मलेवलेंट इंटेंट से जल रही थीं, डैगर की तरफ पहुंच रही थीं। सेक्शन 8, साया उठा। सॉर्सरर डैगर की तरफ झपटा, लेकिन वॉस रेडी था। उसने स्पेक्टर का हैंड पकड़ लिया। टच ने उसके आर्म में आईसी एनर्जी का जोल्ट भेज दिया। डैगर पे सिंबल्स लाइफ में आ गए। रूम को एक इथीरियल लाइट में नहला दिया। सॉर्सरर चीखा। इट्स फॉर्म फ्लिकर कर रही थी, दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वॉस ने पकड़े रखा। उसकी ग्रिप अनवेवरिंग, उसकी गेज स्पेक्ट्रल फिगर पे फिक्स्ड। यू आर बाउंड टू दिस वर्ल्ड नो मोर, वॉस ने डिक्लेयर किया। उसकी वॉइस डार्कनेस में एको कर रही थी। रिटर्न टू द शैडोज फ्रॉम वेंस यू केम। एनर्जी के एक फाइनल सर्ज के साथ उसने डैगर जमीन में गाड़ दी। रूम लाइट से भर गया। उसके बाद एक ईरी साइलेंस छा गई। ग्रीन ग्लो गायब हो गई और स्पेक्ट्रल फिगर वैनिश हो गई। एल्डन ब्रिज पर छाया उठ गई थी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you उसका लेजेंड जिंदा रहा।